हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 जून है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को निश्चित करने के पीछे एक बहुत गहन उद्देश्य है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है कई कारणों से, तो समाज को जागरूक करना, पूरे विश्व में इसके प्रति चेतना पैदा करना कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। हमारे आने वाली पीढ़ियां, अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते तो वह एक ताज़ी हवा में सांस नहीं ले पाएंगी। इसी उद्देश्य से सभी तरफ पूरे विश्व में एक जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, सार्वजनिक भवनों में और कहीं सार्वजनिक समुदाय जो हैं, सभी लोग मिलकर वृक्ष लगाते हैं और अपने विभिन्न माध्यमों से सब में चेतना पैदा करते हैं। तो हमारा पर्यावरण अशुद्ध होता जा रहा है। हवा जो है उसमें प्रदूषण है, कई बीमारियों का जन्म हो रहा है। हमारी नदियाँ दूषित हो रही हैं, हमारी भूमि दूषित हो रही है, हमारे अनाज, फल सभी इस प्रदूषित जल के कारण उनमें कई कीटनाशक तत्व मिलते जा रहे हैं और हमारी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हवा जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन, वो दूषित हवा हमें कई तरह की गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही है। और जो मुख्य बात, हम अपनी भौतिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, भौतिकवादी बन चुके हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं और भवन बनाए जा रहे हैं। अगर वृक्ष कम होंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? ये हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमें देते ही हैं, हमसे कुछ नहीं लेते, सिर्फ थोड़ी सी देखभाल और प्यार। तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक संकल्प लेना होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि संकल्प को मजबूत बनाना होगा। संकल्प लें, लेकिन केवल एक दिन के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाइए, उन पेड़ों को लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए और उन्हें देखिए कि वो कैसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों से जो प्राप्त चीज़ें हैं उसका आनंद ले पाएंगी। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम, किसी का जन्म दिवस हो उस नाम पर, उस दिवस पर एक पेड़ लगाए, उसकी देखभाल कीजिए। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों में ही ये भावना पैदा कीजिए कि उन्होंने पेड़ पौधे, फूलों की, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, उन्हें संरक्षित करना है। तो पर्सेस जो कंपनी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कंपनी, पर्सेस कंपनी जो है, अपने कई तरह के अभियानों में इस अभियान को आगे चला रही है कि कैसे हमने अपने वातावरण को शुद्ध करना है। इवन डिजिटल पॉल्यूशन, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा काम कर रही है। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे देश में कई तरह से इस अभियान में जुड़कर लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी संख्या कम है। तो मैं एक अध्यापिका हूँ और मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने बच्चों को भी इसी के बारे में बताती थी। अब मैं कार्यनिवृत्त हो चुकी हूँ, तो बच्चे बड़े प्रेम से पौधों को लगाते, उनकी देखभाल करते और वो पेड़ के रूप में कब बड़े हो जाते पौधे पता नहीं चलता। वो आज जाकर मुझे पेड़ के रूप में दिखाई देते हैं तो मन बहुत खुश होता है। तो मेरा आपसे सभी से ये निवेदन है कि जो मेरे इन विचारों को सुने, उसका एक ही उद्देश्य है और मेरा एक ही
प्रयास कि हम केवल एक दिन इसे ना मनाएं। अपने मन में धारण कर लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में, स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। इसके लिए हम वृक्ष जरूर लगाएं और अपनी नदियों को दूषित ना होने दें। जो भी प्रवाहित करने वाली सामग्री है वो भी हमारी नदियों को बहुत प्रदूषित करती है। उसके लिए अलग से कुछ और ऐसे अभियान चलने हैं जो वेस्ट से बेस्ट चीज़ों का बनाते हैं। मुझे एक और प्रयास बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली मेट्रो में जो यूज़लेस कपड़े हैं वो वहाँ पर आप दीजिए। कपड़ों को कूड़ों में ना गिराएं। वो कपड़े उनको रिसाइकिल होकर किसी न किसी उपयोग में लाया जाएगा। ये प्रयास सराहनीय है। इस तरह छोटे छोटे प्रयासों से, और आप भी अपने विचार बताइए, छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। और एक छोटी सी बूंद बूंद से जैसे सागर बढ़ता है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है, जो कि हमें जो हमारे लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है उससे लड़ने की ताकत पैदा करेगा। और हम आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगी और हम भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। इस पर्यावरण दिवस पर ये मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप सभी इस ओर ध्यान दें। धन्यवाद।